बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 इंटीग्रेशन के चैप्टर में से इस फोर्थ लेक्चर में हमारा फार्मूला कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फार्मूला वही है, फार्मूला में कोई चेंज नहीं आई। अब फंक्शंस जो सिंपल अलजेब्रिक थे एक्स टाइप, अब वो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जरा नोट करें, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव हम समझ रहे हैं वो e की x ही है, तो फिर e की x का इंटीग्रल भी यही होगा। e की पावर ax, a एक कांस्टेंट है, अगर यहां कोई मल्टीपल आ जाए इस पावर का तो e की पावर ax ही इसका डेरिवेटिव है। ये देखिए एज इट इज, जो पावर का मल्टीपल है a वो साथ आएगा डेरिवेटिव की फॉर्म में। इधर वो मल्टीपल 1 था, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसका उलट, वही e की ax का इंटीग्रल तो e की ax ही होगा। जितना पोर्शन ये एज इट इज है वो उसी तरह से आ चुका। जो इधर पावर का मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर वही डिवाइड हो रहा है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इशू आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मुताबिक अब जरा क्वेश्चंस देखिए, जहां जहां भी हैं। 3 क्वेश्चंस यहां अवेलेबल हैं बुक में फिलहाल, जो हमारे इससे रिलेट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, उसका ये 11th पार्ट है, एक्सरसाइज 3.2। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसके पार्ट्स किए, यानी कि इसके भी नीचे ये, इसके भी नीचे ये, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन टाइप पार्ट्स बनाए जाते हैं। 2 फ्रैक्शंस अलग अलग हुई। अब इसकी सिंपलीफिकेशन करते हुए ये देखिए, ये है 2x, ये है x, एक e की x कैंसिल हुआ तो एक e की x रह गया, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 रह गया। इसकी इंटीग्रेशन अलग हो गई, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो गई। अब e की x का इंटीग्रल e की x ही है, 1 का वही x, जैसे 1 खत्म हो जाता है ये इंटीग्रल और dx, ये डे 1 पहले लेक्चर में से सिलसिला है जो काफी हद तक हर बच्चे को आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसी एक्सरसाइज का 5th पार्ट, ये आपके पास स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये देखिए 1 प्लस e रेज़ टू पावर x का क्यूब। मैं थोड़ी सी यहाँ एडिशन कर दूं, अगर ये 1 प्लस e रेज़ टू पावर x का क्यूब होता ऐसे, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव बनता है e की x, वो यहां होता और ऐसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता, तो फिर इस पावर फार्मूला के मुताबिक इस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ है, इसका सॉल्यूशन हो जाना था 1 प्लस e x की पावर 4/4। यही फार्मूला हम कंटिन्यू किए हुए हैं, क्योंकि इस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ नहीं आ रहा, वो तो नीचे आ रहा है, इसलिए हम इस तरह नहीं यूज कर सकते। तो इसको सिंपली पावर को ओपन करेंगे, यानी कि क्यूब को। तो क्यूब ओपन करने के लिए a प्लस b का क्यूब, ये हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये आपके पास एक a प्लस b होल क्यूब खोलने का फार्मूला। अब इसके मुताबिक ये 1 का क्यूब, ये e की x का क्यूब, 3ab, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, ब्रैकेट में a प्लस b, वही स्टेटमेंट। उसके बाद फर्दर ब्रैकेट ओपन हो रही है, ये 1 का क्यूब 1 ही रहा, ये जो डबल पावर आती है, डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हुआ करती है, तो 3 और x को मल्टीप्लाई किया 3x, ये 3 1 दिस, ये सारा मिलके हो गया 3e की x। वो इस 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा, इस अगले को भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो e की x यही रहा, जब इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो e की 2x हो गया। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह पार्टीशन कर दी,
यानी कि इसके भी नीचे ये आ गया, इसके भी नीचे ये आ गया, इसके भी ये, इसके भी ये जो चार पार्ट्स हैं सब के नीचे अलग अलग वो e की x यूज हो चुका। अब उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन हुई, ये e की x नीचे से ऊपर शिफ्ट होके e की माइनस x हो गया, यहाँ ये 3 है ये 1 है तो 2 रह गया, यहाँ ये दोनों कैंसिल होके सिर्फ 3 रह गया, यहाँ ऊपर 2 है नीचे 1 पावर है तो a कैंसिल होके e की x रह गई। हाँ जी, उसके बाद अब आपका ये देखिए e की x ये यूज है, यानी कि e की ax का डेरिवेटिव e की ax होता है, पावर मल्टीपल बनेगा। जब इंटीग्रल लेंगे तो वही a नीचे आएगा। अब देखिए यहां पर ये माइनस का 1 है तो e की माइनस x ओवर माइनस 1, e की 2x ओवर ये 2, ये 3 कांस्टेंट है, यहां से आउट हो गया तो बाकी x रह गया, ये 3 कांस्टेंट आउट हो गया तो e की x का इंटीग्रल e की x ही रहा। अब आखिरी स्टेप इसकी सिंपलीफिकेशन, ये नीचे -1 यहां आ गया, ये अपनी तरतीब में जस्ट लिखे गए हैं, सो दैट्स इट। उसके बाद ये एक्सरसाइज 3.6 में एक क्वेश्चन दिया गया है इसी का e की पावर का, तो अब 0 to 2 लिमिट्स है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। हाँ जी, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी गई। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस में से नोट करें e की पावर x by 2, तो उसका इंटीग्रल x by 2 ही रहा, लेकिन पावर के साथ क्या आ रहा है, अब देखिए पावर का मल्टीपल x by 2 के साथ आ रहा है 1 by 2, ये x छोड़ दें तो जो मल्टीपल है वो 1/2 है, वो 1/2 नीचे, इधर मल्टीपल माइनस का 1/2 है तो वो माइनस का 1/2 नीचे। अगले स्टेप में ये 2 बाहर आ गया, इसका भी 2 बाहर आ गया, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तमाम स्टेप्स लिखे गए हैं छोटे छोटे, यानी कि 2/2 फिर 0/2, इसी तरह 2/2 0/2। सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स में से ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, इसी तरह ये भी 2 और 2 कैंसिल हुआ, उधर e की 1 रह गया, इधर -1 ब्रैकेट्स, ये e की 0 का आंसर 1, ये e की 0 का आंसर 1, ब्रैकेट ओपन की तो ये स्टेटमेंट, इन सब का एलसीएम e, तो e इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये मल्टीप्लिकेशन की बात, ये तो है सिंप्लीफिकेशन कैसे की गई। फिर ये 2e और ये 2e अंडरलाइन पार्ट, ये 4e हो गया, इन सब में से e कॉमन, और अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट है ये आपके पास बन गई है e-1 का स्क्वायर प्लस c, ये रही आपके पास इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डील करने के लिए जो फार्मूला का सेटअप था वो आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए कि वो पावर का मल्टीपल इंटीग्रेशन में नीचे आ जाएगा, डेरिवेटिव की फॉर्म में ऊपर रहेगा, एंटी प्रोसेस सिंपल e की x ही रहेगा। इस स्टेप के मुताबिक अब एक्सपोनेंशियल अगर कहीं आगे आएगा, जहां भी आएगा तो हम उसको फिर से ये डील करके दिखा देंगे, लेकिन ज्यादातर जहां जहां थे वो एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, एक दफा आएगा एक्सरसाइज 3.8 में, शायद और किसी जगह नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू टाइप चीजें कहीं भी पूछी जा सकती हैं। सो इस लेक्चर से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का काम आसानी से डील कर सकते हो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन शुरू हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री में फिलहाल साइन और कॉस लेक्चर कंटिन्यू है, अगला लेक्चर भी इस साइंस और कोसाइंस पर ही रहेगा, तो नोट करें, यानी कि ये आपने डेरिवेटिव की खातिर याद किए हैं, डेरिवेटिव के चैप्टर को स्टडी करने के लिए। इंटीग्रेशन में कोई एज सच इशू नहीं बना लेना कि ये हमें आएगा तो फिर काम करना है। ये देखिए साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रल साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का इंटीग्रल साइन। अब अगर यहां पर मल्टीपल आ जाए कोई, जैसे sin 5x, उसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव एज पर रूटीन ये cos होता है, जो एंगल है वो उसी तरह लिखा जाता है,
इधर वो एंगल का मल्टीपल 1 है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखिए साइन का cos 5x की जगह 5x, जो फिर एंगल का फर्दर डेरिवेटिव आना है वो बनना है 5, वही मल्टीपल 5, ये साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये है डेरिवेटिव का फॉर्मेट। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इधर वाले की, इधर वाले का डेरिवेटिव ये रहा, अब इसकी इंटीग्रेशन वापस जाएगी। ये देखिए नीचे वही लिखा cos 5x का इंटीग्रल, तो वो sin 5x हो जाएगा। पहले तो इसकी हद तक देखिए, sin 5x का cos 5x, फिर cos 5x का sin 5x। जैसे sin का cos, cos का sin, sin का डेरिवेटिव cos, cos का इंटीग्रल sin, sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x, cos 5x का इंटीग्रल sin 5x। जस्ट वापस रिवर्स कर देना है कि इधर वाला उठा के उधर लिख देना है और सिंपल इंटीग्रेशन में लिख देना है। लेकिन जो ये मल्टीपल है उसका इशू देखिए, डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगा, जस्ट लाइक ये ई। ये आगे भी मूवमेंट जब करेंगे तो हर जगह यही स्ट्रक्चर देखने को नजर आएगा, इसलिए मल्टी डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में वही क्वोशिएंट होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से जो साइन कॉस का काम है अभी उसकी इंटीग्रेशन कंटिन्यू हो जानी है। फिलहाल ये डेरिवेटिव के ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और अगर कहीं डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स हल करना पड़े तो इस वक्त इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डेरिवेटिव लॉग पे एक्ट करेगा तो 1 ओवर साइन एक्स और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस sin x, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा cos x, इस साइन का डेरिवेटिव, ये नीचे रहा sin x। अब सिर्फ सेटअप ये समझाना था कि डेरिवेटिव log ऑफ sin x का आंसर आपको ये मिला। तो ये देखिए 3.3 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इसी फार्मूले की बात हो रही है, जिसमें अगर पावर का डेरिवेटिव साथ हो पावर के अंदर वाले का, पावर अगर -1 हो तो लॉग में आंसर लिखना है, -1 के अलावा हो तो पावर फार्मूला, इनके मेन पावर फार्मूला ही है। तो ये देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों लिख दिए पैरेलल, दोनों में एक जैसी स्टेटमेंट है। ये log ऑफ sin x को यहां से ऊपर शिफ्ट किया, -1 cos और sin उसी तरह लिख दिए। ये log ऑफ sin x को सेपरेट किया, जो बाकी cos और sin उसी तरह लिख दिए। अब जैसे यहां समझाया कि log ऑफ sin x का यानी कि इस वाले हिस्से का डेरिवेटिव, इस वाले हिस्से का डेरिवेटिव ये हल करके दिखाया हुआ है, वो यही बनता है cos ओवर sin। तो पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव ये साथ मौजूद है, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव ये साथ मौजूद है। तो जब डेरिवेटिव मौजूद है इस पर पावर फार्मूला ये 1 प्लस 1 2 ओवर 2, और इधर पावर -1, जब यहाँ एक ऐड करेंगे तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा 0 बन के, इसलिए इस पोर्शन को स्टेटमेंट को लिख के इसके साथ एक और लॉग लगा दिया गया, जो हमारा इससे पहला लेक्चर गुजरा लॉगरिथम के हवाले से। यहाँ उसी की प्रैक्टिस थोड़ी सी मजीद समझा दी है। इन दोनों फार्मूलों को इकट्ठा करते हुए अगर पावर -1 है तो लॉग, अगर पावर कोई और है तो फिर उस पर पावर फार्मूला जैसे चलता है, पावर में एक ऐड किया वही डिवाइड किया। यानी इन दोनों फार्मूलों की प्रैक्टिस पिछले 2-3 लेक्चर्स में हो चुकी है। स्पेशली जो लेक्चर 3 गुजरा उसमें ये -1 पावर के साथ था, और अब ये क्वेश्चन दोनों इकट्ठे शो कर दिए कि पावर जब -1 है तो क्या होगा, जब पावर अदर है तो क्या होगा। ये एक एग्जांपल है जो पुराने पहले दूसरे लेक्चर के रिलेट थी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। सिंपल यही पावर फार्मूला ही यूज हुआ है। यहाँ तक का अब काम आप तकरीबन अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि इसमें एक्सपोनेंशियल, स्पेशली एक्सपोनेंशियल ही डील किया गया है। ये साइन कॉस का तो ट्रिग्नोमेट्री का आगे स्टार्ट हो रहा है, और उसमें ये डेरिवेटिव ही यूज हुआ है, इस पावर फार्मूला का ही यूज है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।